जरूरतों, आपके वादों और आपकी इच्छाओं पर बनी आपकी सरकार। जी हाँ, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार। ये सरकार तमाम वादों के साथ या तमाम जमीनी मुद्दों के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन क्या ये वादे कागजी तौर पर पूरे होने के बाद जमीनी स्तर पर लागू हुए? ये एक बड़ा सवाल इस सरकार को लेकर अभी भी बना हुआ है और इसी सवाल को लेकर आज मैं इस क्षेत्र में मौजूद हूँ। जी हाँ, इस समय मैं मौजूद हूँ बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के शंकर कैंप इलाके में, जहां हम लोगों से जानेंगे कि आखिर वाकई में सरकार के वादे जमीनी स्तर पर पूरे हुए हैं या नहीं। जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, बिजली और पानी को लेकर तमाम वादे किए सरकार ने, क्या वो पूरे हुए? नहीं, बिल्कुल उससे और बेकार ही हो गया है। जबकि बिजली बेसिस वाले भेजते हैं, यहाँ पे छापा मार के चले जाते हैं और ऐसे ऐसे बिल भेज रहे हैं जिसके रहने के लिए, खाने के लिए जगह नहीं है। उनके नाम से बिजली बिल आ रहा है। पानी मोटर में परेशानी है, उसका नाम से बिल आया 50% कम करने की बात कही गई थी बिजली, क्या वो कम हुई? बिजली बिल तो कम हो गई, पर यहाँ उससे ज्यादा बिल आ रहे हैं। आम आदमी मान लो कोई पर्सनल बिल भेज रहा है, किसी के नाम से बिल काट देते हैं, चालान काट के भेज देते हैं। चोरी किया जी, 1 लाख का बिल भेज दिया, 50,000 का बिल भेज दिया। पब्लिक को बिल तो कम कर दिया, फिर ये बिल तो बहुत ही परेशानी वाला बिल आ रहा है ना। पानी के मुद्दे, क्या आपको लगता है पानी के मुद्दे किसी तरह से दूर हुए हैं? पानी की बहुत तकलीफ है, हम लोगों को बहुत तकलीफ है। हम बच्चे तरस रहे पानी के लिए। समय पर पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा? बिल्कुल नहीं आता जी, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। पानी कभी दिल्ली जल बोर्ड भी से भेजता है, चलो MLS फंड से भी आता है, वो भी टैंकर यहाँ नहीं आता। फोन करो, ये करो, वो करो, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। सरकार से शिकायतें की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। शिकायत की सुने, यहाँ पर डेली रेट लगती है बिजली वाले को, और ये केजरीवाल की कमी है। कहते थे झुग्गी झोपड़ी वाले से जीते हैं पानी बिजली के लिए, मगर उसी पानी बिजली के लिए रेट बढ़वाते हैं। और यहाँ पे 130 घर एक मोटर से पानी पी रहे हैं, मगर उसको रेट मारकर पर्सनल मेरे नाम से बिल भेजा है, जिसका हम झेल रहे हैं। 2.25 लाख रुपया का एक बिल है और 75,000 का एक बिल दिए हैं, जो कोर्ट में हम जमा कर रहे हैं। कैसे जमा कर रहे हैं? हम अपने बच्चे, बीवी, सबको, समाज को सब तकलीफ उठाकर जमा कर रहे हैं। पानी को कोई सुनवाई नहीं है। ये देवेंद्र सरावत है, उसके यहाँ जाता है, कोई सुनवाई नहीं लेने वाले हैं, कोई सुनवाई लेने वाले, वो सुनने के लिए राजी नहीं है। टैंकर भेज दो, कभी नहीं आया। कई दिन कहने के बाद एक दिन टैंकर आया, वो भी 5,000 लीटर का टैंकर में कितना आदमी को मिलेगा? यहाँ पब्लिक की संख्या कम से कम 50,000 है और 5,000 लीटर पानी किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलता है। यहाँ कई परेशानियाँ हैं पानी का। जरूरत के हिसाब से क्या आप लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है? नहीं। चारों बच्चे हमारा बीमार था। इस समय मेरे साथ भारत का भविष्य मौजूद है, यानी भारत के बच्चे मौजूद हैं। लेकिन क्या इन बच्चों का भविष्य उज्जवल है, ये इन्हीं बच्चों से जानते हैं। बताइए, क्या स्कूलों में किस तरह की व्यवस्था है आपके लिए? दीदी, टॉयलेट है लेकिन वो गंदा है। और पढ़ाई कैसी होती है स्कूलों में? अच्छी होती है। अच्छी होती है, पढ़ाया जाता है, सारे शिक्षक आते हैं टाइम पे, टीचर्स आते हैं? नहीं आते। नहीं, पानी गंदा आता है स्कूल में, पीने का पानी भी गंदा आता है। हाँ, दीदी आती बहुत। तो इस बात की शिकायत आप प्रिंसिपल वगैरह से नहीं करते? प्रिंसिपल से करते हैं। नहीं करते? नो। करते भी हो तो क्या कोई कुछ कहता है, कोई टीचर कुछ कहता है? हम बड़ी मैम कुछ नहीं कहते और डांटती भी है, कहती गंदे पानी कहती है पीने के लिए, कहती है कि गंदा पानी पियो, बोलती है जो पानी है वही पियो, और टिफिन भी नहीं धोने देती हैं। टिफिन भी नहीं धोने देते, भगा देते, टिफिन छीन लेते हैं। स्कूल से खाना मिलता है आप लोगों को? किसी बच्चे को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। अच्छा, और टीचर्स आपको डांटते भी हैं अगर आप किसी चीज की शिकायत लेके जाते हो तो? बाथरूम की व्यवस्था भी बिल्कुल अच्छी नहीं है वहाँ लड़कियों के लिए। मैं लड़कियों से खास करके पूछना चाहूंगी। सुबह लड़कियों का है सुबह लड़कियों का है 2 टॉयलेट है, उसमें सुबह लड़कियां जाती है, फिर वो 12 बजे लड़कों का, फिर लड़कों भी उसी में जाते हैं। टॉयलेट बहुत गंदा रहता है, बार टॉयलेट के पेशाब आ रहे होते हैं। मतलब सुबह का टाइम लड़कियों के लिए होता है 12 बजे तक का, और उसके बाद लड़के जा सकते हैं, और लड़कों के टाइम पे लड़कियां अंदर नहीं जा सकती, और साथ साथ स्थिति भी काफी गंदी है। हाँ, तो देखिए, हमने बच्चों से जाना कि कितनी गंभीर समस्याएं हैं। उन्हें ये तक नहीं पता कि आखिर टीचर उन्हें पढ़ा क्या रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। साथ साथ बात शौचालयों की भी की। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बात करते हैं नए शौचालयों की, साथ साथ केजरीवाल ने भी शौचालयों को लेकर तरह तरह की बात की, लेकिन जमीनी तौर पर लोगों की शिकायत हमने इन्हीं की जुबानी सुनी।
जब इस इलाके में मैं और अंदर की ओर बढ़ी तो मैंने देखा कि यहाँ पाइपलाइनें तो बिछी हुई है, लेकिन लोगों के मुंह से पानी की वो समस्या है कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। यहाँ मेरे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं जो अभी भी पानी की दिक्कतों को लेकर बहुत परेशान है। क्या कहेंगे आप? आपने शायद अपना एक बच्चा भी खोया इस पानी की दिक्कत की वजह से और लाइट की वजह से। आपके एक बच्चे की मौत हो गई इस वजह से। 8 महीने का, 8.5 महीने का था, पर उसको बोला था गरमाइश में रखने के लिए, लाइट नहीं था, ठंडी का समय था, लाइट बगैर के पानी की दिक्कत से मेरा बच्चा डेथ कर गया। देखिए लोगों को कितनी दिक्कतें हैं कि मासूम बच्चों को अपनी जान खोनी पड़ रही है। और महिलाएं मेरे साथ मौजूद है। आप क्या कहेंगे, वाकई में कोई सुधार हुआ सरकार बदलने के बाद? जब से ये मोदी बैठा, जब से परेशानी हो रही है लाइट। केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, मैं केजरीवाल की सरकार को लेकर आपसे पूछूंगी क्या वो आए तो कोई बदलाव हुए? नहीं, वो देख कर गए, कोई चीज की हाल नहीं करी उन्होंने। लाइट पानी की किसी चीज की वो नहीं करी। लाइट भी देख के कई बार यहाँ पे आई मैडम, अंधेरे में बच्चे सो रहे, पेपर चले थे, बच्चे अंधेरे में कैसे पढ़े थे? बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे अंधेरे में। आपने इस बात की शिकायत की? वो मैडम आई थी झाड़ू वाली की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से, वो देख के गए यहाँ पे अंधेरा, कोई अभी लाइट वानी क्यों नहीं? लाइट की कोई यहाँ पे वो नहीं करी कि हाँ देखेंगे, बोलेंगे कागज जमा करो। हमारे कागज भी जमा हो गए मगर कोई चेक करने नहीं आया कि लाइट क्यों नहीं। मतलब किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। अंदर मेरा तो मेरे पास टूट गया, कोई काट दिया है, कोई कुछ काट दिया है, कीड़ा काट दिया है। मैं अंधकार में रहता हूँ, लाइट नहीं है, पानी है, नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब अंधेरे की वजह से आप ऐसे काट दिया, कुछ काट दिया है। बच्चे को, मेरे को 4 बच्चों को बीमार है। मेरे साथ तो एक पुरुष भी मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूंगी क्या कहेंगे आप? इतनी किल्लत आपके इलाके में बढ़ती जा रही है, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। हाँ नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल सरकार जब से जीत के यहाँ पर आई है, हम लोगों को बहुत उम्मीद था कि हमारे लिए कुछ करेगा, गरीब लोगों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। बल्कि हम लोगों को ऐसे छोड़ दिया है जैसे हमारे से कोई दिल्ली का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, ना पानी है, ना बिजली है, किसी तरह कोई सुविधा नहीं है। कभी कुछ लोग आते हैं कि 1000 रुपये दो, 1000 ले जाते हैं, कभी कोई आता है 300 दो तो 300 रुपये ले जाते हैं, कभी बोलते जी हर महीने 100 रुपये दो, वो हम देते हैं, कहीं माना नहीं करे हैं। कानूनी तरीके से क्या आपने इसकी शिकायत मुख्यालय में की? हाँ, यहाँ से जो जीत के आए हैं कर्नल साहब है अभी आम आदमी तरफ से, तो उनकी तरफ हमारे यहाँ से बहुत लोग गए हैं, पर उसके बाद भी उनके यहाँ से 1-2 ऑफिसर कई बार आए हैं, देख के मुआयना करके गया, बट काम कोई नहीं किया। जैसे पानी का, बिजली का कोई काम नहीं किया, खाली बात भरोसा देते रहे, हाँ सब ठीक हो जाएगा, आप आएंगे। हाँ, इस तरह कोई हमारे मतलब सरकार तरह तरह के मुआयने तो करती है, यहाँ आती है और लोगों को विश्वास दिलाती है, लेकिन किसी तरह की कोई भी चीज यहाँ इनको अमली जामा पहनती नजर नहीं आ रही है, बल्कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जी कहिए। मेरी 6 महीने की डेट कर गए, ठंडी में मर गए, लाइट के जैसा मांग के फ्लैट वाले से पानी लेकर आ रहा हूँ, कॉलोनी में भी पानी नहीं दिया पीने के लिए, कॉलोनी से मांग कर रहा हूँ। ये बच्चा सबको देखो मर रहा, बच्चा सब पीने खाने के लिए बच्चा सब मर रहा, क्या करा, कौन कैसे जीवन बढ़ावा? झाड़ू वाला कोई सुनवाई नहीं ले रहा, झाड़ू वाला कोई सुनवाई झाड़ू वाला नहीं ले रहा। क्या लग रहा है अगर झाड़ू वाला बदलेगा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बदलेगी तो क्या कोई बदलाव आपके लिए भी होंगे? सब कुछ होंगे। जो काम करेगा उसके लिए हम भी लोग काम करेंगे। 10 बार गए झाड़ू वाले के पास, कोई सुनवाई नहीं, कोई ये नहीं, कोई बेचारे बच्चे सब, मेरी पोती पोसी पाली मर गई, क्या दिया मेरे को सरकार? कुछ दिया? पूछने के लिए आया, कुछ भी तो नहीं पूछा। जी था, कांग्रेस के सरकार था तो बिजली लाइट ये सब चीज कुछ कमी नहीं था। आज के दिन ऐसा है कि बिजली लाइट के लिए सब मर रहा, पानी के लिए मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। हम लोग तो परेशान हो जाते, कहाँ कॉलोनी जाते, कॉलोनी वाले धुतकार करके भगा देता है, भागो यहाँ पानी नहीं, हम तुम्हें देंगे तो हम क्या पियेंगे, यहाँ बोलते हैं। कुछ लोगों को यह लगता है कि सरकार बदलने से बदलाव भी हुए, लेकिन वो बदलाव उनके पक्ष में नहीं हुए। कुछ लोग चाहते हैं कि सरकार बदले अब दोबारा और शायद उनके लिए कुछ अलग चीजें हो, या ये जो समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं उनमें कोई कमी देखने को मिले। बच्चों के लिए शिक्षा की परेशानी, छोटे बच्चों ने अपनी जान खोई क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी और बिजली पुख्ता रूप से मौजूद नहीं था। ये तमाम तरह की दिक्कतें आज भी हमारे भारत में मौजूद है। आज हमने दिल्ली के एक क्षेत्र का मुआयना किया जहाँ हमने देखा कि मासूम लोग तरह तरह की दिक्कतों से किस तरह से परेशान है। सरकार को वो वोट तो देते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उसी सरकार की अपने लिए, तो वो सरकार यहाँ कहीं दिखाई नहीं देती। वो लोग जो आज परेशान हैं, वोट देने के बाद जिन्हें एक उम्मीद जागी थी, वो आज फिर पस्त हैं तरह तरह की दिक्कतों से। आज भी हमारी भारतीय जनता ऐसी दिक्कतों में परेशान है, तो आखिर नेता क्या कर रहे हैं? सिर्फ वादे? ये एक बड़ा सवाल है।
बताइए कि आपके घर में बिजली मुहैया कराई जा रही है, पानी के पुख्ता इंतजाम हैं? कुछ नहीं है मेरे पास में, सब बच्चे सब पानी का मारा लाइट के मोर तरफ रहा है। बिजली वाला जबरदस्ती घर में घुस जाता है, घुस का तार काट लेता है, बच्चे सबका नाम पूछ लेता है, पूछ कर जबरदस्ती बिल भेज देता है। बात की शिकायत सरकार से की गई? हाँ, सबको कहकर बैठे, झाड़ू छाप वाला के पास में ही बोले हैं 12,000 का 15,000 का बिल भेजा है। हम लोग के पास में लाइट है ही नहीं है, मीटर है ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल से लेकर इस बात की शिकायत सीधे की, लेकिन किसी तरह की कोई फायदा आपको नहीं मिला? कोई फायदा नहीं, मेरे को कोई फायदा नहीं मिला। पानी बगैर मर रहे, केजरीवाल को बोला पानी दो, पानी भी नहीं मिला मेरे को। जंतर मंतर गए, 4 बार जंतर मंतर गए, हम लोग को पानी नहीं मिला, पानी के लिए हम परेशान है बेचारे। बोले कि मेरा मीटर का अप्लाइजर करो, मीटर का अप्लाइजर नहीं कर रहा। 2 बच्चे मर गया, गर्मी के मौसम में मर गया 2 बच्चे। चलो अंधाला में रख दे, किसी को सांप काट लिया, किसी का पाँव में काट लिया, नहीं है विश्वास है औरत के पाँव में काटा, देख लो। क्या कहेंगे आप? क्यों सरकार, आखिर आपने वोट दिया था आम आदमी सरकार को, किस बलबूते पे चुना था? वो चीजें पूरी नहीं हो रही है, तो आप सरकार को लेकर क्या कहेंगे? गया था आम आदमी के ऑफिस में 4-5 बार गया था, नोटिस भी दिया था, बोले सर हम लोग को एक सरकारी मीटर लगा दो, हम लोग उसमें यूज करूंगी, पानी भी और लाइट भी, बोले करूंगी व्यवस्था। उन्हें कोई व्यवस्था ही नहीं करता है। आके 2-3 बार आया भी उनको ऑफिस से आदमी से, वो भी कुछ नहीं करा। देख के गया ऑफिस में जाओ तो कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। और पानी के बगैर, लाइट के बगैर आदमी सब तरह तरह का मर रहा है। लेट है। यहाँ आप लोगों के बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, तो मैं आपसे शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी जानना चाहूंगी कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था आखिर कैसी है? पढ़ाई के पुख्ता इंतजाम हैं बच्चों के लिए? बच्चे का कहाँ है यहाँ, नहीं पढ़ाई का, ना कुछ का साधन नहीं है, बच्चे सबका भी नहीं है, किसी का साधन नहीं है। में क्या राय है वो बतलाते हैं। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। आप बच्चे हैं, आप लोग बताइए आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर कैसे इंतजाम है? क्या आप पूरी तरह से पढ़ाई कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। देखिए, मासूम बच्चे जिन्हें शायद अभी शिक्षा का सही मतलब भी नहीं पता, वो इतनी मासूमियत से इसे हल्के में लेकर मना कर रहे हैं कि उन्हें अभी तक शिक्षा का मतलब पढ़ाया ही नहीं गया, उन्हें बताया ही नहीं जा रहा कि आखिर शिक्षा क्या है और उसकी जरूरत उनकी जिंदगी में क्या है। इस समय मेरे साथ कुछ औरतें मौजूद हैं, आपके भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते होंगे, आप क्या कहेंगे? जाते हो नहीं, स्कूल में टॉयलेट करने के लिए कुछ ही है नहीं, पानी है उसमें, बच्चे जवान लड़की का कुछ भी नहीं है। मेरी लड़की सब जाती है स्कूल। कुछ नेपालपुर क्षेत्र में जो लड़की 18 साल, 19 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की लड़की जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए ना तो लेटरिन है ना बाथरूम है। वो लड़की जो 12 घंटे वहाँ पे रुकेंगे तो वो लेटरिन बाथरूम कहाँ जाएंगे? किस लिए वो स्कूल बनाए हैं? और पढ़ाई कराने के बावजूद भी साल भर वो लड़की को जो फेल कर दिया, 11वीं का फेल कर दिया। कुछ नहीं देता है, जो बच्चा कुछ नहीं जानता उस बच्चा को पहली से रखो। ये मैडम सब जबरदस्ती किसमें डाल देता है, 4ठी में 5वीं में डाल देता है बच्चे को, तो बच्चे सब क्या पढ़ेगा? डर के मारा बच्चे सब नहीं देता है स्कूल। मतलब आप सभी को लगता है कि सरकार ने जिस तरह से महिला सुरक्षा के वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं? हम सोचा कि केजरीवाल है ना पानी का सब कुछ का सहायता करेगा, मगर केजरीवाल कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं किया केजरीवाल, कुछ नहीं। जब से केजरीवाल आया ना, हर चीज का बच्चे सबका दुख तकलीफ स्कूल में बहुत परेशानी होता है। वो था ना तो सही था। तब आप सरकार से किसी तरह से संतुष्ट नहीं है? हाँ जी, बच्चे से गर्मी का ही फैल, हमारा बच्चा मेहनत किया, कुछ पानी में चला गया मेहनत। साढ़े बच्चे जो पहली से पढ़ाता और उस बच्चे को 5वीं में डाल देता तो कहाँ से पढ़ेगा? पहली से कहता है कि लड़कियों को पढ़ाओ, सरकार छूट कर रहा है लड़कियों को पढ़ाओ, लेकिन लड़कियों को माँ बाप इतना मेहनत करके बच्चों को स्कूल भेजता है कि ताकि हमारे बच्चे पढ़ लेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन सरकार ऊपर चढ़ाता है फिर ऊपर से उतारता है, मार देता है। किस लिए ऐसा सरकार बना है? क्या काम के लिए सरकार है? इसमें जो आपको क्या लगता है, अगर ये सरकार बदलेगी तो क्या दिल्ली के हालात बदलेंगे? बिल्कुल बदल सकता है, हालात बदलेगा। मतलब आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार हटकर किसी और पार्टी की सरकार आए? हाँ जी। किसकी सरकार? कांग्रेस का पार्टी था तो सही था, ये जो आ गया नहीं है ये सही, ये सारे हम मेहनत गए, केजरीवाल को जिताएंगे तो हम लोग को आराम होगा, लेकिन हम लोग को आराम नहीं है, पानी की दिक्कत है, बिजली। जी ये भी बात है ना कि एक हो सकता है कि केजरीवाल को नजर से मोदी गिराने के चक्कर में पड़ा हुआ है कि हम ये केजरीवाल को नजर से गिराऊं, पब्लिक के नजर से,
कि हम ऐसे ऐसे अत्याचार करूं जो आगे चल करके वो अपना नजर से पब्लिक सभा के नजर से। इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार, तो आपको क्या लग रहा है, क्या केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए? अच्छा काम करने के लिए वो दिया, बहुत साधना दिया, मगर बिजली भी छूट किया था, हर चीज किया। ये मोदी जब उसको सहन नहीं करेगा, हर चीज करेगा नहीं तो वो करेगा कहाँ से? मोदी आगे उसको बढ़ने ही नहीं दे रहा है तो वो बढ़ेगा कहाँ से? क्या लग रहा है आपको, वाकई में केंद्र सरकार की वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती? हम लोग वोट दिया केजरीवाल हम लोग के लिए अच्छा किएगा, लेकिन अच्छा भी नहीं कर रहा। हम लोग को कहता है झोपड़ी में हो तो आप लोग को करता बाउंड्री के अंदर कर दें, तो हम लोग को झोपड़ी में रखते हम लोग को पानी नहीं देता, लाइट नहीं देता है, हम अंधेरा में रहते हैं। पानी के लिए कहाँ कहाँ कट्टी लेके भगवान करते मांगने के लिए, पीने के लिए। हम लोग को बिजली है तो हम मीटर से पानी कैसे लेंगे? तो ये हमने लोगों से जानी उनकी राय। तमाम लोगों की आंखों में आंसू तक झलक आए, वो नहीं बता पा रहे अपनी समस्याएं, क्योंकि समस्याओं की गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जहां उम्मीद की गई थी कि आम आदमी पार्टी के आने से कई हालात सुधरेंगे, शायद कांग्रेस पार्टी के जाने के बाद अब दिल्ली के हालात सुधरेंगे और विकास होगा, लेकिन यहाँ अब लोगों का मानना है कि शायद कांग्रेस थी तभी दिल्ली की स्थिति सही थी, पर अब और भी ज्यादा बिगड़ गई है। केजरीवाल जो बात करते थे जमीनी मुद्दों से जुड़ने की, जो बात करते थे जमीनी लोगों से जुड़ने की, आज वही जमीनी लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल इन सब से जूझने के लिए या आगे किस तरह की चीजें करते हैं कि 5 साल में लोगों का विश्वास दोबारा जीत सके। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए कैमरामैन संतोष के साथ मैं दीक्षा।